हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के जो है क्वेश्चंस जनरली या तो बहुत सिंपल आते हैं या बहुत टफ आते हैं। नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चंस कम ही देखने को मिले हैं स्टेट में, बट स्टिल एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाए इनके तो बेटर है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं इसके जो आई थिंक आपको बेनिफिशियल होंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है SHM, उसके ऊपर वीडियो आएगी कल। ये वीडियो तो अभी मैं अपलोड कर ही दूंगी थोड़ी देर में। वो वीडियो आएगी आपको कल मिलेगी, यानी कि 31 को। सॉरी, कल क्या होगी, 30 हो गई, 31 को नहीं, सॉरी 30 को। अभी तो टाइम है। तो उसके बाद आई थिंक +1 का कोई और टॉपिक नहीं डालूंगी मैं, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने टॉपिक्स कवर करना। आजकल तो बहुत ठंडा है, लिखा नहीं जाता हाथ से, बाहर ही निकलते हाथ। एंड एक मैं सोच रही थी MSc और BSc के जो क्वेश्चंस HTET में आए हैं, पर्टिकुलर आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज कर ले तो हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सेपरेटली ढूंढा तो या तो नेट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर बिल्कुल छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलते जो HTET में पूछते हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो MSc BSc लेवल के आए हुए हैं वो निकाल लूंगी, आपके 10-12 क्वेश्चंस वो रिवाइज कर लेंगे, एक वीडियो उसकी डाल लूंगी। सो ये 3 वीडियो ही होंगी आपकी HTET से पहले। सो अब तो बिल्कुल टाइम आ गया, रिवाइज कर लो सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें बोला है कि 2 सैटेलाइट्स हैं A एंड B। फर्स्ट क्वेश्चन में वो एक प्लैनेट है P, उसके अराउंड घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। उनका रेडियाई है 4r और r। स्पीड अगर A की 3v है तो सैटेलाइट B की स्पीड कितनी होगी? तो इसमें क्या है, ऑर्बिटल स्पीड दी हुई है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू √gm/r। ओके, तो यहाँ पर सैटेलाइट A के लिए v1 मान लो वेलोसिटी है, इज इक्वल टू gm/r। कितना दिया हुआ है, 4r। तो ये आ गया 1/2 gm/r इज इक्वल टू 3v। ये हो गया। वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट B वो क्या है, gm/r। स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दिया। जो ये वाली वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, यहां से अगर आप देखो, यहां से आप निकाल लो इक्वेशन, दिस इज द 6v। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो तो वी गेट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट B इज 6v। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन सेकंड डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें पता है डेप्थ और हाइट पे जाके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें वेरिएशंस आते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूलाज हैं हाइट और डेप्थ के लिए अलग अलग। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक डेप्थ पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 75% वैल्यू रह जाती है उसकी, जो उसकी सरफेस पे होती है, यानी G की 75% रह जाती है। तो हमें वो डेप्थ निकालनी है जहां पे वो रहती है इन टर्म्स ऑफ r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये g' जो चेंज हो गया इज इक्वल टू g, ये सरफेस पे है, 1 - d/r। अगर ये हाइट के लिए आ जाए फॉर्मूला तो वो होता है 1 - 2h/r। तो ये आ गया, इसको ले गए इधर, क्योंकि परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा हमें। g' 1 - d/r, d/r इज इक्वल टू 1 - g'/g। इसका एलसीएम ले लेंगे, g - g'/g। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया परसेंटेज वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में। ये लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखते हैं। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितनी g की वैल्यू बची है वो नहीं है, ये जितनी g की वैल्यू वैनिश हुई है उसकी परसेंटेज है। तो वो कितनी वैनिश हुई है, 25% वैनिश हुई है। 75% तो रह गई, 25% वैनिश हो गई है। तो दिस इज इक्वल टू 25। तो d/r इज इक्वल टू 25/100, 1/4, यानी d इज इक्वल टू r/4। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली ग्रेविटेशन पढ़ते हुए कहीं देखने को नहीं मिलते, पर इस टाइप के क्वेश्चन HTET में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। इसमें बोला है कि एंगुलर स्पीड बतानी है हमें अर्थ की, जब बॉडी का वेट 5 kg है
सॉरी बॉडी 5 किलो की बॉडी इक्वेटर पे 0 हो गई उसका वेट के इसमें बोला क्या है, वेट ऑफ बॉडी 0 हो गया इक्वेटर पे जाते ही, यानी mg' 0 हो गया, यानी अब मास तो 0 नहीं हो सकता बॉडी का, इसका मतलब g' 0 हो गया वहां पर। वी शुड नो कि अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी के साथ g' की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है g' = g - ω² r। अब g' की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, g की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इससे क्या हो गया g = ω² r। g की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट करनी है, कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ आ गया 10 ω², r की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.4 × 10⁶, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है वो किलोमीटर में दी हुई है, हमें मीटर में वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ आ गया ये ω² = 1/800, ω = 1/800 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट लेवल के हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में बोला कि दो बॉडी दी हुई है जिसका एक का मास है 10⁵ kg, एक का मास है 10⁵ kg, दोनों को एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, वो डिस्टेंस है 1 मीटर। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर उनकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए। सपोज दो बॉडीज हैं, छोटी बॉडी एक बड़ी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। सपोज करो P वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फील्ड वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ये जो है ये x दूर पे है स्मॉलर बॉडी से, और ये कितना हो गया 1 - x ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1 है। अब क्या होगा इस P पॉइंट पे दोनों बॉडीज की वजह से जो फील्ड है वो इक्वल हो जाएगा, इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है gm/r², पुट कर दो gm1/x² इज इक्वल टू दूसरी बॉडी की वजह से कितना है इंटेंसिटी gm2 डिस्टेंस कितना है 1 - x का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, g से g कैंसिल हो गया, m1 नीचे ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, m1/m2 इज इक्वल टू x/1 - x। तो m1 और m2 की वैल्यू गिवन है, m1 कौन सी है छोटी बॉडी है 10⁵, और m2 कौन सी है लार्जर बॉडी है 10⁵। तो ये क्या आ गया √1/100, अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आंसर 1/10। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10x, और ये इधर आ गया 1 - x, ये आ गया हमारा x = 1/11 मीटर। यानी छोटी वाली बॉडी से 1/11 मीटर की दूरी पे जो है इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। अब जो ये लास्ट के दो क्वेश्चन है 5th एंड 6th, ये पढ़ने में थोड़े से ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन ईजी हैं। इसमें बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है, आई से डिनोट करते हैं इसको, I = 5 I कैप + 12 J कैप न्यूटन पर kg। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है मैग्नीट्यूड जो 2 kg ऑफ मास पे लग रही है। अब देखो इसमें क्या है, I दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। इसके दो तरीके हैं निकालने के। फर्स्ट फोर्स ऑन x एक्सिस, क्योंकि x और y दो एक्सिस दी हुई है यहाँ, तो फोर्स ऑन x एक्सिस क्या आएगा मास मल्टीप्लाई बाय Ex। ये फील्ड ही तो है, इसको E ले लो I ले लो, क्या फर्क पड़ता है, Ix ले लो सपोज। तो ये कितना आ गया, मास कितना है 2, Ex की वैल्यू कितनी है 5, ये क्या आ गया 10 न्यूटन। फोर्स ऑन y एक्सिस कितना आ गया MEy, M कितना है 2, EY कितना है 12, 24 न्यूटन। टोटल फोर्स क्या आ जाएगी Fx² + Fy², 10 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 26 न्यूटन। दूसरा तरीका क्या है, आपको E दिया हुआ था 5I कैप + 12 J कैप, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ गया 13,
इसको सॉल्व करो पाइथागोरस से, आपको पता होगा आंसर 13 आ गया। फोर्स क्या होता है? m इंटू ई। एम कितना दिया हुआ 2 एंड ई कितना निकला है मैग्नीट्यूड 13, तो कितना आ गया 26 न्यूटन। दोनों में से आपको जो तरीका समझ में आ रहा है उससे कर लो। मैंने दोनों इसलिए बता दिए क्योंकि पेपर में किसी का दिमाग कहाँ पर चल रहा है, किसी का कहीं चल रहा है, तो कोई कुछ तो याद रह जाए ना। लास्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। इसमें बोला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है, वो कितना है? v इज इक्वल टू 20x प्लस 20y जूल पर केजी। हमें निकालना क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ी हो, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू dv बाय dr। और अगर इसका टोटल निकालना है तो इसका क्या होता है? ग्रेडियंट कर देते हैं। तो Ex क्या आ गया? कर्ल v बाय कर्ल x। v की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या है? 20x प्लस 20y। अब यहाँ पर नीचे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो y वाला तो खत्म ही हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इसका आंसर क्या है? 20। सिमिलरली अगर आप Ey निकालो, Ey क्या आएगा? कर्ल v बाय कर्ल y। माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो Ey क्या आ गया? 20। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ई का ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर विच इज 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या आ गया? 20√2 न्यूटन पर केजी। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 5th और 6th क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए थे कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एंड फोर्स ऑन द फील्ड, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ऐसे ही रिलेटेड हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिलेटेड होते थे, सिमिलर ग्रेविटेशनल फील्ड वाले भी रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि इन पर कोई नया फॉर्म ला के लगेगा। इसके बाद बस आई थिंक 2 और वीडियोज़ आएंगी, तो लेट्स सी कि उन 2 वीडियोज़ में क्या है, उनको भी देख के ही जाना और जितना हो सके रिवाइज कर लेना। और लास्ट डे के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक बार फॉर्मूलाज देख के जाना, एक बार फॉर्मूला पे नज़र पड़ जाएगी तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चंस है ना, उस टाइम जब आप इतनी जल्दी में क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका माइंड बंद हो जाता है। तो उस टाइम, लास्ट टाइम पे जो नज़रों के सामने से निकला होगा वो काफ़ी कुछ याद रह जाता है। सो ऑल द बेस्ट, करते रहो तैयारी, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।